कि हमारे घर में कलेश बहुत है। किससे? घर में आपसी में ही। आपसी में किससे? मम्मी पापा से। और पत्नी से? नहीं, अभी हमारा शादी कहाँ हुआ है। हाँ तो बिना शादी के लड़ रहे हो मम्मी पापा से? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कह देता है गुरुजी से कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गुरुजी हचक्के हो जाते हैं, जो कि आपको अभी जो भी समझ में आएगा वो वीडियो सुनने के बाद ही समझ में आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कि हमारे घर में कलेश बहुत है। किससे? घर में आपसी में ही। आपसी में किससे? मम्मी पापा से। और पत्नी से? नहीं, अभी हमारा शादी कहाँ हुआ है। हाँ तो बिना शादी के लड़ रहे हो मम्मी पापा से? नहीं, मम्मी पापा आपस में ही। अच्छा, वो आपस में लड़ते हैं। हाँ तभी आपने शादी नहीं की अभी तक? हाँ। तो आप मम्मी को बोलना, कहाँ की मम्मी पापा? जौनपुर। तो आप मम्मी पापा को बोलना कि आप लोग ऐसे ही लड़ेंगे तो फिर हम शादी नहीं करेंगे, फिर वो नहीं लड़ेंगे। और गुरुजी पैसा घर में आता है लेकिन बचता नहीं। तो आप ज़्यादा खर्चा कर लेते होगे? नहीं, खर्चा नहीं करते गुरुजी। कितना आता है? पापा प्रधान है। प्रधानमंत्री? प्रधान। सरपंच? हाँ तब तो बहुत कमाते होंगे पापा। हाँ गुरुजी। तो फिर कहाँ उड़ा देते हैं? उड़ा नहीं देते हैं गुरुजी, लेकिन आता है बचता नहीं, इधर उधर चला जाता है। अरे भाई, इसलिए एक डायरी बनानी चाहिए। एक अच्छे गृहस्थी को 2 पैसे बचाने का मैंने कई बार उपाय बताया, फिर दोहराता हूँ, सुनो। आपके पिताजी आपकी बात सुनते हैं? हाँ। तो उनको बोलना कि हमने कहा है प्रधान जी से, बोलना कि एक डायरी बनाएं, कितना पैसा आज की तारीख में आया और किस किस कामों में उन्होंने पैसा आज खर्च किया। शाम को सोने के पहले डायरी में एक नज़र मार के ये देखा जाए कि क्या हम कुछ पैसे बचा सकते थे, क्या हमारा पैसा फिजूल में खर्च हो गया, क्या आज की गई गलती को क्या कल हम रोक सकते हैं। ऐसे में सुधार होगा और व्यर्थ के खर्चे बचेंगे। लिखित में हमारे पास कहते हैं 100 बका। बका मतलब बोला, 100 बका 1 लिखा। बके मतलब बोलने से ज्यादा महत्व लिखे का, इसलिए सरकारी कार्य बोलने से नहीं होता, सरकारी काम लिखित में होता है। लिखित में दीजिए लेटर, लिखित में दीजिए एप्लीकेशन, है ना, लिखित में चलता है वहाँ, क्योंकि लिखा मान्य है। वो बोलने वाला तो बदल जाए, आज ये बोला सवेरे को बोल दिया, शाम को वो बोल दिया, इसलिए लिखा। गुरुजी, हम 5 दिन से आए यहाँ पे आपका प्रवचन सुन रहे थे। आज रास्ते में जल्दी से बल्कि खीले भी घुस गए, लेकिन फिर भी हम कहे गुरुजी प्रार्थना करना है। चलो अच्छा है, आप आए, खुश रहिए जी। मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, पर मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि मैंने आपका यूट्यूब पर देखा था, जिन लोगों के संतान नहीं होती है उनको कौन सा ऐसा वो होता है कि मतलब संतान क्यों नहीं होती, कौन सा कर्म खराब किया है, उनका संतान क्यों नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि आपने कहा था कि जिनके संतान होती है वो कर्जा लेके आते हैं। ठीक है। जिनके संतान नहीं होती वो बहुत खुशकिस्मत आदमी होते हैं, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो बताइए बाबू, हमारे 10 साल हो गए शादी को, हमको कोई संतान नहीं हुई है और मेरी पत्नी आपका यूट्यूब पे देखती है, वही मुझको लेकर के आई है यहाँ पर। तो बताइए संतान क्यों नहीं हमारे, हमने कौन सा काम खराब किया जो संतान नहीं है। अच्छा बताइए जी। मीराबाई की संतान थी? नहीं। तो क्या उन्होंने कोई कर्म खराब किया था? नहीं। फिर जब मीरा की संतान नहीं थी, उन्होंने कोई कर्म खराब नहीं किया था, तो आपने थोड़ी कोई कर्म खराब किए हैं कि आपकी संतान नहीं है। ये समाज नहीं जीने देता है। समाज तो बहुत छोड़ दो जी सर। आप इसलिए हम ये दास अनिरुद्ध आपको 3.5 घंटे रोज कथा सुनाता है। जी सर। आप समाज की क्यों सुनते हैं? ये दास अनिरुद्ध की सुना करो सर। जी सर। लोगों का काम कहना, लोग तो मीरा के ऊपर भी कितना ना बोला लोगों ने। मीरा के कोई संतान नहीं थी, स्वामी विवेकानंद जी के कोई संतान नहीं थी, तो कोई नाम बताए? कोई संतान नहीं थी। संतान से हमारा नाम चलेगा, संतान हमारा कल्याण करेगी, ये सब बात सत्य होगी अपनी जगह, पर यह भी सत्य है कि कोई व्यक्ति अपना कल्याण, अपने जीवन में अच्छा कार्य करे, पुण्य करे, उससे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने पुण्य के बल पर खुद भगवत धाम को चला जाएगा। मीरा की तरह कोई बन जाए तो संतान की क्या जरूरत है? संतान वालों को कौन जानता है, पर मीरा को सब जानते हैं। इसलिए यदि संतान आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। जी सर। भगवान को ही अपना पुत्र मान लीजिए। जी सर। भाव बनाइए कि हमारे गोपाल जी हमारे। जी सर। जगन्नाथ जी को भगवान बना लीजिए, बिहारी जी को अपना पुत्र जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी, आप भगवान को पुत्र मान लीजिए। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हमें ही अपना पुत्र मान लीजिए। जी सर। तो पुत्र तो मान लेना है भाई। एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में एक घटना घट गई। एक महिला की डिलीवरी होने का समय था, ठीक है, और डिलीवरी के समय महिला तो बेहोश थी। उसके जब बच्चा हुआ तो बच्चा कुछ नहीं था, एक मांस का इतना बड़ा टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा हुआ। और उसी हॉस्पिटल में, उसी कमरे के बगल में एक महिला को बच्चा हुआ और वो महिला मर गई। समझिएगा, एक महिला को बच्चा हुआ, महिला मर गई, और वो महिला, उसका कोई नहीं था, ना पति था ना परिवार था, वो ऐसे सड़क में किसी को मिल गई थी। तो डिलीवरी का समय था, हॉस्पिटल, किसी ने उसके संग दुराचार किया होगा, तो संतान उसकी हुई, तो माँ मर गई और बच्चा बच गया, बच्चा उसका बच गया। और बगल के कमरे में एक महिला थी, उसको कुछ नहीं हुआ, एक मांस का टुकड़ा हुआ, कुछ भी, ये कह दीजिए मरा हुआ बच्चा हुआ, है ना। तो डॉक्टरों ने सोचा कि इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, क्योंकि इसकी तो माँ मर गई और इसका कोई नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो डॉक्टरों ने क्या किया, उस बच्चे को लाकर इसके पास रख दिया, कह दिया ये तुम्हारा बच्चा। सारी जिंदगी उस महिला ने उसको अपना बेटा माना। क्या उसका बेटा था? बोलो नहीं था ना, पर मान लिया ना। तो मान लो ना कि ये मेरा बेटा है, गोविंद मेरा बेटा है, मानना ही तो है। सारी जिंदगी मान लो, क्या बुराई है?
सर बेटा तो है ही। हाँ। बेटा मेरा खड़ा है, ये मेरी चाची चाचा का लड़का है, 6 महीने के थे तो वो खत्म हो गए थे उनकी मम्मी पापा। फिर? तो उसको रखे हैं हम ही ने उसको अपना वारिस बना लिया है। फिर क्या दिक्कत है? बस एक प्रभु जी आप आशीर्वाद दे दीजिए, एक कन्या हो जाए घर पे मेरे। जो है उसमें आप खुश रहो, बाकी बिहारी जी देने वाले हैं। देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाले बिहारी जी हैं। और मुझे लगता है कि बिहारी जी जो दें, बेटा दें, बेटी दें, ना दें या बहुत कुछ दें, जो वो दें, हमें उनके देनगी में प्रसन्न रहना चाहिए। दे दें तो अच्छा है। से डॉक्टर हूँ और आपकी वजह से मेरे घर में मेरी माताजी और मेरी मिसेज में बहुत परिवर्तन हुआ है। और अभी ये कोरोना में गायों में जो लंबी फैली थी ना, उसमें ना मेरी मिसेज ने रोज़ सुबह 20-30 रोटी खिला के रोज़ सुबह देने के लिए जाते थे हम, और मेरी माँ लापसी बना के रोज़ गायों को खिलाती थी। ये आपके प्रवचन सुनने के बाद मेरी माता में और मेरी मिसेज परिवर्तन हुआ है। यह आपकी भगवत कथा का परिणाम है मेरे घर में तो, और बहुत परिवर्तन हुआ है। आज मेरी माँ को मैं बोलता हूँ पैसे ले लो, तो बोलते पैसे से मेरा कोई लोभ लालच नहीं है बेटा। तो आज भी हम पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करना है। मेरा बच्चा, मेरी मिसेज सब मेरे पीछे बैठे हैं। और मेरा तो उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है कि जन्म मरण से मुक्ति। तो पैसे से डॉक्टर हूँ तो, लेकिन मैं मेरी जितनी होती है मैं कर लेता हूँ कि कितनी भलाई कर सकता हूँ पेशेंटों के लिए। लेकिन और मुझे क्या करना चाहिए मेरे जीवन में कि मेरा नेक्स्ट जन्म नहीं हो, ये आपका मेरा प्रश्न है आपसे। देखिए आप डॉक्टर हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं चिकित्सा देकर, ये आप बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। जी बाबू जी। जो बहुत जरूरतमंद है उनको आप अपनी तरफ से निःशुल्क भी इलाज किया करिए। वो मैं कैंप लगाता हूँ मंथली। बहुत सुंदर। तो आपके द्वारा समाज की ये सेवा हो रही है। समाज की सेवा करना नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा के बल पर ही आपका उद्धार होगा। सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति तैयार होती है। जी बाबू जी। सेवा और भक्ति ये दो नहीं है, पर्याय है। जी बाबू जी। चाहे सेवा कहो भक्ति कहो, तो सेवा और भक्ति आप सेवा कर रहे हैं ना, यही भक्ति, इसी से हम सबका कल्याण। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी सेवा करो। नहीं, मैं कर्म योग में तो विश्वास करता हूँ, मैं क्या वो भक्ति योग भी करूँ तो, लेकिन कर्म योग सफिशिएंट है मेरे जीवन मरण मुक्ति के लिए। कर्म योग श्रेष्ठ है, पर वो कर्म योग पहले धर्म से जुड़ा हो। जी बाबू जी। मैंने कई बार ये कक्षा में बताया है जी कि कर्म श्रेष्ठ तब होता है जब कर्म धर्म से जुड़ा होता है। जी। यदि कर्म धर्म से नहीं जुड़ा तो जी। शराब पीने वाला भी कर्म कर रहा है। जी। है ना? हाँ। तो कर्म तो कर रहा है पर शराब पीने का कर रहा है, मतलब वो गलत कर्म कर रहा है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक सत्कर्म, एक असत कर्म। जी बाबू। एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। जी। तो कर्म अच्छा करना है कि बुरा, ये कौन बताएगा? धर्म बताएगा। धर्म इसलिए धर्म का नॉलेज हो तब हम सही कर्म करेंगे, बुरे कर्म को त्याग देंगे। ठीक है तो धर्ममय कर्म करना है, उचित कर्म करना है, जो करने योग्य है। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का अनादर ना करो, समाज की सेवा करो, समाज का अनादर ना करो, और बस यही सेवा। ठीक है बाबू जी। और काम करते हुए गोविंद का स्मरण बनाए रखो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस नहीं, वो 1 घंटे माला भी जपता हूँ मैं। 1 घंटे माला जपना अच्छा है, पर चलते फिरते पेशेंटों को देखते हुए, काम करते हुए भी उसका स्मरण बना रहे। हे नाथ, जब आप किसी का ऑपरेशन करें, जब आप किसी का इलाज करें, तो आप ये भाव रखें कि प्रभु आप ही कर रहे हैं, हमें निमित्त बना करके। तो देखो उसमें भी स्मरण ईश्वर का हो गया। ये भी भक्ति है। ये मैं 1 महीने से करता आ रहा हूँ मैं। ये आपने बोला और 1 महीने से चल रहा है मेरे दिमाग में, और मैं कर रहा हूँ। अपने आप को कर्ता नहीं मानना कभी भी, ये भक्ति है। भक्तों का सबसे श्रेष्ठ लक्षण यही है, अपने आप को कर्ता ना मानना, कर्ता भगवान को मानना। हर चीज कृष्ण पे ढोल देता हूँ कि जो कृष्ण करेंगे वो फाइनल है। फिर आप सही रास्ते पर। ठीक है, ठीक है जी। गुरुजी, हम लॉकडाउन से आपसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, और मई में 21 तारीख को हमने आपसे दीक्षा भी ली है। जी। गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है कि हम लड्डू गोपाल पहले नहीं रखे थे। क्या नहीं रखे थे? लड्डू गोपाल जी को। तो अब आपसे जुड़ने के बाद हम इस बार आए हैं तो लिए हैं। ठीक है। तो मंदिर में जो और देवी देवता हैं उनका क्या करें? उनको साथ में रखें कि हटा दें? ना, जब घर में है पहले से तो उनको रखो, गोपाल जी को भी रखो। और जो दीपावली पर हम लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश का गुरुजी, तो लोग कहते हैं कि मिट्टी का जो मूर्ति होती है उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इसलिए मिट्टी की होती है कि मिट्टी की लक्ष्मी गणेश का पूजन करके फिर हमने तुलसी जो होती है ना, तुलसी के पास लक्ष्मी गणेश जी रख देंगे, पानी डाल देंगे तो मिट्टी घुल के मिट्टी हो जाएगी। मतलब मंदिर में तुलसी के पास में रख देना। अब क्या है, मिट्टी की है ना। अब मिट्टी की है, कभी हाँ मिट्टी की है तो वो कभी खंडित हो जाएंगी, यहाँ से टूट गए वहाँ, तो खंडित मूर्तियाँ घर पे नहीं रखते, इसलिए माटी की बना के पूजा करके फिर उनको विसर्जित कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि रखेंगे खंडित हो जाएंगी, और खंडित मूर्ति रखते नहीं। गुरुजी, मैंने तो आपको अपना भाई मान लिया है, और बड़े श्रद्धा से हमने अपने हाथों से आपके लिए हल्दी और खाने के लिए और बालों में लगाने के लिए सरसों का तेल लेकर आई हूँ। हाँ तो दे देना, आज लगा देंगे बालों में। तो हम आप अपने हाथों से देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आपके हाथ से लेंगे हम। अभी तो हल्दी भी लगाएं बालों में? नहीं, हल्दी खाने आप खाते हैं ना? हाँ हल्दी खाते हैं हम। तो घर से आप देसी हल्दी लाए हैं, घर का बना। तो आपके घर में हल्दी होती है? होती नहीं है, हम पीसते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी भैया। गुरुजी कह रहे मैंने आज पहली बार कथा सुनी है, मेरे घर वाले तो 2-3 साल से सुन रहे हैं कथा। अच्छा। हाँ जी। तो आपको आज कथा पहली बार सुनी आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसी लगी? बहुत अच्छी कथा लगी। क्या अच्छा था आज की कथा? जो आपने धर्म के बारे में बताया था कि धर्म से जुड़ना चाहिए, हरीश चंद्र वाली कथा, वो बहुत अच्छी लगी। अच्छी थी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी। तो आप भी अब जीवन में अपने आप को धर्म से जोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। खुश गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम अच्छा चले और मैं जो पैसे कमाऊँ वो धर्म के काम के लिए लगवाऊँ। बिल्कुल, भगवान अब आपको डबल इनकम करेंगे ईश्वर आपकी, क्योंकि आप जब धन कमाते हैं और भाव ये है कि इससे धर्म करेंगे तो भगवान आपका सहयोग करते हैं, भगवान आपके साथी। गुरु राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं 3 साल से कथा सुन रही हूँ, बेटे ने तो आज ही सुनी थी। वैसे घर में तो बार बार कभी कभी सुन लेता था। हाँ एक बार इसका भी आज मन लग गया भी, ठीक है। देखिए ऐसे बच्चों को कथा सुनवाते रहना चाहिए। हाँ कौन जी। सी बात जीवन को बदल बहुत दे। खुश हो गुरुजी। एक बात ही जीवन को परिवर्तित कर सकती है। गुरुजी आशीर्वाद भी देते, इसकी शादी भी करनी है। हो जाएगी अब तो हो जाएगी अच्छे से। राधे राधे गुरुजी। जी। हम मुंबई से आए हुए हैं, हम लोग वहाँ पे मतलब हमारे गुरुजी पकड़े हुए हैं, कलकत्ते के हैं, बाबा बलदेव दास जी। लेकिन उनको क्या है, गुरुजी है ना, वो मंत्र नहीं दिए हैं और बोलते मैं मंत्र नहीं देता हूँ ना कान फूकता हूँ, लेकिन मैं आपका प्राणी ही फूक देता हूँ कि मुझे आप
24 घंटा याद करते रहोगे। तो गुरुजी मेरा पूछने का मतलब ये है कि मेरा उससे उद्धार होगा कि नहीं? भाई हमने तो जो प्राप्त किया है गुरु मंत्र ही प्राप्त किया है, उस मंत्र का हमें जाप करना होता है। हाँ। और यही गुरु मंत्र की परंपरा है। तो उनका मतलब यही है हरिओम हरिओम करके जहाँ पे हमारे, और डेली हमारा सत्संग होता है 2:30 से 4:30 तक, फिर लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं दिया हुआ है। तो वही मेरा पूछने का मतलब कि तो हमसे बोलिए मंत्र दें। हमारे गुरुजी संसार में नहीं है, फिर मतलब वो चले गए हैं, खाली उनका प्रतिमा मतलब भगवान जैसे क्या है वैसे ही है। तो फिर उन्होंने मंत्र नहीं दिया आपको? नहीं। तो फिर गुरु मंत्र हुआ ही नहीं ना। तो हमारे मतलब मम्मी ने पकड़ा हुआ था, तो मम्मी से हम लोग भी बच्चे लोग भी लग गए हैं, तो वही है। ठीक है, रास्ता सही है, पर बिना गुरु मंत्र कान में ही वो मंत्र जो है वो मंत्र लेना गुरु मंत्र कहलाता है। अच्छा, तो क्या करें गुरुजी? अब वो आप जानो क्या करना नहीं, है। आप मतलब मैंने आपसे प्रश्न इसके लिए तो मैं क्यों कि मुझे रास्ता दिखाइए। रास्ता हम बता रहे हैं कि गुरु मंत्र लेना ही चाहिए। जीवन में गुरु होने चाहिए जो आपको मार्गदर्शन करें आपका, और आपको मंत्र प्राप्त कराएं, मंत्र प्रदान करें आप। अच्छा, तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना, जैसे कि उस व्यक्ति ने गुरुजी से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि पंडाल के सभी लोग हैरान हो गए। और जो आपने स्टोरी देखी, उस स्टोरी उस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।